एक व्यक्ति की शादी बुलंदशहर की जिले की रहने वाली मीनाक्षी के साथ होती है। मीनाक्षी के साथ जिसकी शादी होती है उसका नाम होता है अशोक। अशोक दिल्ली में एमसीडी में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता है और अपने बीवी बच्चों के साथ दिल्ली में ही वो रहने लगता है। काफी साल शादी को हो जाते हैं और अशोक के और मीनाक्षी के बेटे भी हो जाते हैं। 3 बेटे होते हैं। मीनाक्षी अशोक में काफी लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। मीनाक्षी अशोक को महाकुंभ में ले जाता है और महाकुंभ में ले जाकर जो वो मीनाक्षी के साथ करता है वो अपने आप में एक झंझोर देने वाली कहानी है। मीनाक्षी महाकुंभ गई तो जरूर थी स्नान करने के लिए, लेकिन ये महाकुंभ उसके लिए आखिरी महाकुंभ होगा, ये कभी मीनाक्षी ने नहीं सोचा था। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। आज की कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले वही अपने कहूंगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो सच्ची घटनाओं पर आधारित मैं आपके सामने लाता रहता हूं। मीनाक्षी बुलंदशहर जिले की रहने वाली थी। उसकी शादी हो जाती है अशोक के साथ। अशोक दिल्ली एमसीडी में कार्यरत है सफाई कर्मचारी के तौर पर। अशोक की शादी को लगभग काफी वर्ष हो गए हैं। 3 बेटे हैं अशोक के। अचानक 2025 आ जाता है और 2025 में महाकुंभ की स्टार्टिंग हो जाती है। 2025 का महाकुंभ का लास्ट ही चल रहा था। मीनाक्षी अपने पति से कहती है कि क्यों ना इस बार के महाकुंभ में 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, इस महाकुंभ में हम लोग भी स्नान करके आए। अशोक कहता है ठीक है, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अभी ऑफिस में जाऊंगा, वहां से पूछूंगा कि छुट्टी मुझे मिल जाएगी या नहीं। अशोक ऑफिस जाता है। जैसे ही शाम को आता है वो कहता है कि छुट्टी की मेरी व्यवस्था हो गई है और हम कल रिजर्वेशन करा लेते हैं या ट्रेन से चलते हैं और मैं आपको गंगा स्नान करा के लाऊंगा संगम पर। दोनों गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। जैसे ही प्रयागराज दोनों पहुंचते हैं, अचानक से एक भीड़ थी वो वहां से निकलती है और दोनों जैसे हाथ पकड़े हुए थे, अशोक और मीनाक्षी, दोनों का हाथ छूट जाता है और मीनाक्षी उसी भीड़ में गायब हो जाती है, खो जाती है। अशोक लाख कोशिश करता है, बार बार अलग अलग जगह पर जाकर मीनाक्षी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीनाक्षी का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। आसपास में खड़े पुलिस वालों से भी वो पूछ रहा था कि एक भीड़ का सैलाब आया था और मेरी बीवी का मुझसे हाथ छूट गया और वो खो गई है और मुझे मिल नहीं रही है, आप मेरी मदद कीजिए। अलग अलग आदमियों से भी वो इसी बात को दोहरा रहा था। लगभग इस घटना को हुए 18 घंटे के लगभग बीत जाते हैं। तब वह अशोक अपने बड़े बेटे को दिल्ली फोन करता है। दिल्ली जैसे ही फोन करके बात करता है तो अशोक की आवाज नहीं निकल रही थी। उधर से बेटा कहता है, जो बड़ा वाला बेटा था अशोक का, कि पापा आप घबरा क्यों रहे हैं, बात क्या है, बात मुझे बताइए। इस पर अशोक कहता है, बेटा जैसे ही हम प्रयागराज आए और यहाँ पर आकर हम स्नान के लिए जा रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर आई, जिस पर तुम्हारी जो मम्मी है मीनाक्षी, उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और वो पता नहीं भीड़ में कहाँ गुम हो गई है। 18 घंटे से बेटे मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। इधर से बेटा कहता है कि आप पिताजी आप घबराइए मत, मम्मी मिल जाएगी, आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मम्मी जरूर मिल जाएगी। इतनी बात होती है, फोन कट हो जाता है। अब अशोक का जो लड़का था दिल्ली में, वो अपने मामा को फोन करता है और अपने भाइयों से, जो छोटे भाई थे उसके 2 और, उनसे बताता है कि मम्मी कहीं गुम हो गई है, पापा परेशान हैं। जो मीनाक्षी के भाई थे यानी उन बच्चों के मामा, वो भी घर पर आ जाते हैं। वो घर से एक फोटो लेते हैं मीनाक्षी का और मामा के साथ तीनों बेटे प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। प्रयागराज पहुंच जाते हैं। जैसे ही स्टेशन पर प्रयागराज के उतरते हैं, उतरते के साथ ही अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग पुलिस वालों से वो पूछना स्टार्ट करते हैं, तस्वीर दिखाते कि ये मेरी माँ है, मीनाक्षी नाम है, दिल्ली की रहने वाली है, उसका हुलिया बताते हैं, यहाँ पर खो गई हैं, आपने कहीं देखा? तो हर जगह से उन्हें निराशा मिलती है। फिर अलग अलग वो पुलिस थाने में जाते हैं। पुलिस थाने में जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट वहां पर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन एक जब पुलिस थाने में वो जाते हैं
तो वहां पर एसएचओ साहब नहीं थे। एसएचओ साहब वो कहते हैं कि बेटा बैठ जाओ, जो कांस्टेबल होते हैं पुलिस वाले, कि बेटा आप बैठ जाओ, एसएचओ साहब अभी आने ही वाले हैं, जब आएंगे वो तब आपको पता पड़ेगा। एसएचओ साहब जब आते हैं तो वो बच्चों को देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका क्या मैटर है, बच्चों का कैसे ये बैठे हैं। तो कांस्टेबल बताता है कि इनकी मम्मी यहाँ पर गुम हो गई है और लगभग 2 से 2.5 दिन हो गया है और ये बच्चे दिल्ली से आए हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे सारी कहानी उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से जो पापा ने हमें बताया है, इस तरीके से हमारी मम्मी गुम हुई है। अब एसएचओ साहब बच्चों से कहते हैं कि आपको एक महिला है जो हमें मिली है, उसका आपको शिनाख्त करनी पड़ेगी, क्या आपकी मम्मी वही हैं। अब जैसे ही बच्चों को मॉर्चरी में भेजा जाता है, पोस्टमार्टम हाउस जो होता है उसकी मॉर्चरी थी, उसमें भेजा जाता है। बच्चे जाकर अपनी माँ की जो साड़ी माँ ने पहनी हुई थी, जो रोज वो साड़ी पहनती थी, उससे बच्चे अपनी माँ की शिनाख्त कर लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब बच्चों को एसएचओ साहब और वहां पर जो व्यक्ति खड़े थे उसके मामा थे, वो समझाते हैं। फिर बच्चों को से पूछताछ चालू होती है कि बेटा पूरी तरीके से डिटेल में बताओ कि हुआ क्या था। तो बच्चे पूरी तरीके से बताते हैं कि मम्मी दिल्ली से पापा के संग चली थी और पापा का ऐसे ऐसे फोन आया था, उन्होंने कहा कि भीड़ में कहीं गुम हो गई है। तो एसएचओ साहब कहते हैं कि अपने पापा का नंबर मुझे दो, और पापा को जब फोन मिलाया जाता है, पापा को थाने बुलाया जाता है, पापा से पूछा जाता है। तो पापा पहले तो इधर उधर की बात, जो पुलिस से एकदम घबराया हुआ था और पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पुलिस को थोड़ा डाउट हो जाता है। जब सख्ती से पापा से पूछा जाता है कि सही सही बताओ क्या है, और वहां के जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों ने यहाँ बरामद किए, निकाले, तो उसमें देखा गया कि अशोक के साथ ही मीनाक्षी है और मीनाक्षी अशोक साथ ही इस रास्ते पर जा रही है। उसी रास्ते पर फिर आगे के सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाले जाते हैं, तो देखा जाता है कि एक व्यक्ति है जिससे अशोक और मीनाक्षी बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति की पड़ताल की जाती है, वो व्यक्ति मिल जाता है। वो व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि मैंने तो एक इंसानियत के नाते, ये परेशान थे, गरीब थे, इन्होंने मुझसे कहा कि हमें एक रूम दिलवा दो भैया, थोड़ी देर की बात है, तो कुछ घंटों की बात है, हम कुछ घंटे सोना चाहते हैं और फिर वापस दिल्ली जाना चाहते हैं। तो मैंने इन्हें पास के ही एक गेस्ट हाउस में रूम दिलवा दिया। अब उस गेस्ट हाउस में जाते हैं, देखते हैं सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था। गेस्ट हाउस में जैसे ही उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं तो उसमें दिखता है कि अशोक मीनाक्षी को लेकर उसी गेस्ट हाउस में गया है। लेकिन वहां से गए तो दोनों हैं, लेकिन वहां से अशोक ही निकला है। अब वहां पर जब गेस्ट हाउस में चला जाता है तो रात को जब सोने का विचार बना रहे थे ये, तो मीनाक्षी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है, जहां पर वो अशोक उसका फायदा उठाकर मीनाक्षी पर चाकुओं से हमला कर देता है। कई बार करता है, जिस पर मौके पर ही मीनाक्षी की मृत्यु हो जाती है और अशोक वहां से निकल जाता है। जब सफाई कर्मचारी उस रूम में जाते हैं सफाई करने के लिए, तब देखते हैं कि एक महिला की लाश वहां पर पड़ी है। तो वहां पर हड़कंप मच जाता है और हड़कंप बनने के बाद ये पूरे मीडिया में, अखबारों में न्यूज फैल जाती है कि महाकुंभ में एक जो है डेड बॉडी मिली है एक उसमें गेस्ट हाउस में। पुलिस आ जाती है, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी पुलिस को अशोक पर डाउट हो जाता है कि इसी गेस्ट हाउस की ये घटना है। तब अशोक से पूछा जाता है सख्ती से, तो अशोक जो बताता है वो अपने आप में चौंकाने वाला बात थी। अशोक बताता है कि मेरा दिल्ली की ही रहने वाली एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और मैं काफी दिन से मीनाक्षी से छुटकारा भी चाह रहा था और प्रेम प्रसंग को लेकर हमारे घर में रोजाना लड़ाई चलती थी। आज मैं काफी दिन से मौका देख रहा था कि कहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाए। तब मीनाक्षी ने मुझे एक आइडिया दिया कि महाकुंभ चलते हैं, और मैंने भी सोचा कि हाँ क्यों ना महाकुंभ में जाकर, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में क्या पता लगेगा, महाकुंभ में जाकर ही इस घटना को अंजाम दिया जाए। तो हम महाकुंभ आते हैं, महाकुंभ में हम दोनों स्नान करते हैं, बाकायदा सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे लोगों को यह भी नहीं लगता कि दोनों में कुछ मतभेद था। एक व्यक्ति मिलता है, उससे हमारी दोस्ती हो जाती है, वो हमें गेस्ट रूम दिलवा देता है जिसमें हम रहने चले जाते हैं। जैसे ही उसमें गेस्ट रूम में जाते हैं तो मीनाक्षी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। मैंने पीछे से जाकर मीनाक्षी पर चाकुओं से कई हमले किए, जिस पर मीनाक्षी की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस को भी अपने आप में एक हैरानी हुई कि एक व्यक्ति महाकुंभ स्नान करने के लिए आता है और अपनी ही पत्नी का महाकुंभ में आकर एक गेस्ट हाउस में
हत्या कर देता है। मीनाक्षी की ने भी नहीं सोचा होगा, जिस महाकुंभ के लिए वो स्नान करने के लिए, शाही स्नान करने के लिए जा रही है, कि वो उसका आखिरी महाकुंभ स्नान होगा और अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। अब जिंदगी खराब होगी बच्चों की, तीनों बच्चे अब किसके सहारे रहेंगे। मां मर चुकी, पिता जेल चला गया है, पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेज दिया है। अब बच्चों के मामा हैं, या तो मामा के सहारे बच्चे रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि परिवार को बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए, और खासकर जिस परिवार में बच्चे हों, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी घटना को हम अंजाम दे देते हैं तो भविष्य जो खराब होता है वो तो अपना होता ही है, लेकिन साथ में बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाता है। अब वो बच्चे अपने पिता के लिए उनके मन में क्या आएगा, माँ का सहारा जिंदगी के लिए छूट गया है, अब रहेंगे तो किसके सहारे रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, आपको ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि आज तक इस धरती पर बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि ना ताऊ किसी का हुआ है, ना चाचा किसी का हुआ। मैं सभी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग हैं भी ऐसे, ताऊ चाचा मामा, लेकिन अधिकतर ऐसे होते हैं कि अपनी औलाद से ही प्यार करते हैं और दूसरे की औलाद से मतभेद भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी भी हैं, देखी भी हैं। तो ये थी आज की सच्ची कहानी महाकुंभ को लेकर, जहां पर एक महिला जिसका नाम मीनाक्षी था, उसी के पति अशोक ने आत्महत्या कर दी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हमेशा अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।